नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया कि अपराध बढ़ा है, लेकिन यह किसी सत्ता पक्षीय संरक्षण में नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, जो भी दोषी होंगे वे सलाखों के पीछे होंगे। अशोक चौधरी ने बिहार की बदलती स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि 15 साल पहले बिहार में लूट, हत्या और अपहरण जैसी घटनाएं आम थी, जिसके कारण अच्छे व्यवसायी और कंपनियां राज्य से पलायन कर गई थीं। लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया है और जनता सरकार पर भरोसा कर रही है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि उनका काम केवल सरकार को गिराना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि जनता को सही समय पर जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को सम्राट चौधरी के पास रखेंगे और प्रेस ब्रीफिंग की व्यवस्था करेंगे। अशोक चौधरी के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपराध के मुद्दे पर गंभीर है और अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपराध रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्पर है। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, घटनाएं हुई है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है और जो भी क्राइम हो रहा है उस पर सरकार सख्ती से एक्ट कर रही है। अब लोगों का असेंबली चल रहा है, लोगों का कहना अपनी हो रहा है, लेकिन इस प्रदेश में कोई भी ऐसा पदाधिकारी, ऐसा कोई भी राजनेता जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपराधियों को न संरक्षण देता है, न अपराधियों की वकालत करता है, न अपराध में किसी तरह की पैरवी करता है। राबड़ी देवी कह रही है सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहुत दिन से कर रहे हैं, वो तो बहुत दिन से चाह रही हैं कि सम्राट जी फंस जाएं, अशोक चौधरी जी मर जाएं, तो उनके चाहने से नहीं ना होगा। हाँ तो वो तो सब, हाँ तो वो सब है, वो ब्रेन, उनके 15 साल में कितना ब्रेन उन लोग यूज किए, जबकि उनके पास ब्रेन था, उनके पास ब्रेन था और उनके पास सब कुछ रहते हुए उन 15 साल में 118 नरसंहार हुआ। इस प्रदेश के तमाम डॉक्टर, इंजीनियर और इस प्रदेश के व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो यही पटना के होटलों का 1500 रुपया में कोई कमरा लेने को तैयार नहीं था। और आज देख लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है। 7000 से 68,000 प्रति व्यक्ति आए माननीय नेता नीतीश कुमार ने पहुंचाया है। और जो बात राबड़ी देवी जी कर रही है उसका स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है। लेकिन बिहार पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था कि जो घटनाएं घटी है उस पर पूरी जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। नहीं हो जाएगा, उसमें क्या कोई बहुत अच्छी बड़ी बात नहीं है। नहीं हो पा रहा होगा, माननीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि प्रेस ब्रीफिंग प्रॉपर होना चाहिए हर हफ्ते। इससे कह रहे हैं कि सत्ता नहीं संभाल रहा है, को सौंप दिया अगर हम अभी अगर जनता का वोट और जनता को देना ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो कू करा के ले सत्ता। कौन मना कर रहा है उनको? अगर ऐसा लगता है कि भाई आप दे दीजिए, तो हम लोग देने वाले थोड़ी हैं, हम लोग तो जनता ने बनाया हमको है। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव, बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।